खनिया थाना नगर के मुख्य बस स्टैंड पर सालों से कायम अव्यवस्था और जाम की स्थिति को देखते हुए आज प्रशासनिक अमले ने मोर्चा संभाला है। प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए न केवल यातायात को बाधित करने वाले सब्जी व फल के ठेलों को व्यवस्थित कराया, बल्कि सड़क पर सामान फैलाकर व्यापार करने वालों को भी अपनी सीमा में रहने की कड़ी हिदायत दी है। बस स्टैंड क्षेत्र में रोजाना लगने वाले भीषण जाम से राहगीर और वाहन चालक बेहद परेशान थे। मायापुर और ईसागढ़ झांसी शिवपुरी मार्ग होने के कारण यहां से भारी वाहनों का निकलना दूभर हो गया था। इसी समस्या को देखते हुए तहसीलदार निशिकांत जैन, सीएमओ आशुतोष त्रिपाठी और थाना प्रभारी केदार सिंह यादव ने टीम के साथ निरीक्षण किया। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने जमीन पर बोरे बिछाकर सब्जी बेचने वालों और फल के ठेलों को सही ढंग से लगवाकर रास्ता साफ कराया है, ताकि आवागमन सुचारू हो सके। सबसे कड़ी कार्रवाई उन घुमटियों और लोहे के चद्दर वाले कैबिन के खिलाफ देखने को मिली जो सालों से सड़क किनारे जमे हुए हैं। प्रशासन ने इन घुमटी संचालकों को 24 घंटे का अल्टीमेटम जारी किया है। अधिकारियों ने दो टूक शब्दों में कहा कि यदि 24 घंटे के अंदर स्वेच्छा से अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो प्रशासन अपने स्तर पर उन्हें हटाने की कार्रवाई करेगा और सामान जब्त कर लिया जाएगा। प्रशासन की सक्रियता से बस स्टैंड पर फैले चाट, चाइनीज फूड और अन्य ठेलों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं की भी आशंका कम होगी। अब देखना होगा कि 24 घंटे की मोहलत के बाद बस स्टैंड पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त हो पाता है या नहीं। इस संबंध में नगर परिषद मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद खनिया थाना के उन्होंने आदेश किया हुआ था और सभी जो अतिक्रमण में दुकानें बस स्टैंड पर लगाते हैं, मेन रोड पे जो भी दुकानें लगी हुई हैं, उस संबंध में उनको हटाने के लिए नगर परिषद की टीम, राजस्व विभाग और पुलिस विभाग के द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई और जो स्थायी जो अतिक्रमण था उनके लिए 24 घंटे का समय भी दिया गया था। तो सर ये कार्रवाई कब तक जारी रहेगी? ये पूरा जब तक बस स्टैंड का जो भी अतिक्रमण है उसको हटाएंगे और फिर इसके उपरांत और जो भी हमें अतिक्रमण शहर में मिलेंगे और जो भी सरकारी जमीनों में उस पर हटाने की कार्रवाई की जाएगी। सर शुक्रवार के दिन सब्जी वाले वहां पर पहुंच जाते हैं और काफ़ी ट्रैफिक बाधित हो जाता है। इस संबंध में मेरे द्वारा सीएमओ खनिया थाना के लिए पहले भी निर्देशित किया गया था, तो उनके द्वारा उनके लिए नोटिस निकाल के उनको हटाने की कार्रवाई की जाएगी। सर जो सब्जी वालों को हटाया है उनके लिए कहीं स्थान देने की विचार किया है? इस संबंध में हमने उनको निर्देशित किया था कि आप अपना आवेदन दें। इस संबंध में नगर परिषद उनके लिए कुछ ना कुछ दुकानें लगाने के लिए व्यवस्था करेगी। देखिए, आप देखते ही होंगे आम रास्ता जो है बस स्टैंड के पास जहाँ बसें भी खड़ी होती हैं और काफ़ी कार वगैरह भी वहाँ निकलती हैं, काफ़ी जाम लग रहा था। शिकायतें जनता से बहुत प्राप्त हो रही थी। हमें जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी बहुत नाराज़गी व्यक्त की जा रही थी। अभी बीच में कलेक्टर साहब का भी दौरा था, तब भी असुविधा का सामना वहाँ करना पड़ा। उसी क्रम में एक संयुक्त कार्रवाई तहसीलदार महोदय और टीआई साहब के द्वारा और हमारे दल के द्वारा कार्रवाई की गई है, जिसमें आम रास्ते पे कुछ ठेले, फलों के ठेले, सब्जियों के ठेले और चाट पकौड़े के ठेले लगे हुए थे, उनको हटाया गया है। और कुछ इस तरह की गुमटियाँ लगी हुई थी जो बेवजह लगी हुई थी, जिनको लोग सुनने में आया है कि कुछ लोग किराए वराए भी चला रहे थे। किसी तरह से कोई गरीब व्यक्ति प्रभावित नहीं हुआ है वहाँ पर, और सारी गुमटियों को, सारे ठेलों को वहाँ से लगभग हटा दिया गया है। हाँ, अभी ये भी एक समस्या आई है कि भाई इस तरह के लोगों को कहीं विस्थापित किया जाए, किसी जगह उनको एक चिन्हित किया जाए। तो हाँ, ये विचार चल रहा है कि हॉकर्स जोन के नाम से कुछ एक जगह ऐसी चिन्हित कर दी जाएगी और उनको भी वहाँ परेशान नहीं होना पड़ेगा और वहाँ पे उनको जगह चिन्हित करके उनका इस तरह का रोजगार के साधन वहाँ बना रहेगा। तो ये कार्रवाई कब तक जारी रहेगी? ये निरंतर कार्रवाई जारी रहेगी और यदि वहाँ बस स्टैंड के आसपास या आम रास्तों पर किसी तरह का अगर यातायात को अवरुद्ध किया जाता है तो निरंतर कार्रवाई जारी रहेगी और हम हटाने का काम करते रहेंगे। सर शुक्रवार को भी सब्जी वाले वहाँ पहुँच जाते हैं और पूरी रास्ता जाम हो जाती है। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि अभी आने वाले शुक्रवार को शायद सब्जी वाले अभी नहीं जाएंगे, और अगर जाएंगे तो हम जुर्माना भी करेंगे, उनको हटाएंगे और जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी हम करेंगे। पुरानी नगर पालिका चौराहे पर भी ऐसी, पुरानी अस्पताल चौराहे पर भी ऐसे जाम के हालात बने हैं, क्या वहाँ भी कार्रवाई होगी? बिल्कुल, वहाँ क्या पूरे नगर में ही हमें इस तरह से आम रास्तों को अवरुद्ध होने से बचाना है और यातायात सुगम बनाना है। तो वहाँ भी हमने चिन्हित कर लिया है कुछ गुमटियों को और उनको भी शीघ्र हटाया जाएगा। खनिया थाना से मुकेश प्रजापति की रिपोर्ट।